इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स और ये बेस्ड है प्रकाश का अपवर्तन पे। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि लेंस। मैंने इसमें दर्पण नहीं लिया है। दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है और मैंने ये क्या लिखा है, अपवर्तन, और लेंस में होता है अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। तो जितने भी हम लोग प्रश्न देखेंगे वो सारे के सारे लेंस पे बेस्ड होगा। लेंस का पावर निकालना सीखेंगे, लेंस में आवर्धन निकालना सीखेंगे। दर्पण के बारे में हम लोग कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि दर्पण और लेंस को एक साथ डिस्कस करना यानी कि थोड़ा कंफ्यूजन वाला काम हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है इसमें कितना साइन कन्वेंशन का खेल होता है। इसलिए दर्पण को मैं किसी और वीडियो में ले लूंगा। इस वीडियो में हम लोग लेंस पे फोकस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ जिसे आप बड़े ध्यान से सुने और इसे याद भी रखें। सबसे पहला तो ये मान लीजिए ये है ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाश केंद्र जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी लेंस मान लीजिए, ये मान लीजिए, या फिर अवतल लेंस मान लीजिए। जो आप ऐसे देखते हैं इसे बोलते हैं उत्तल लेंस, और ये जो इस टाइप से दिखता है ये होता है अवतल लेंस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी किसी वस्तु को ऐसे रखा जाए, यानी कि ये होता है हमारा मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हाइट हो तो हम पॉजिटिव लेते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट हो, कभी भी नीचे हाइट हो, चाहे इधर, हम हमेशा निगेटिव लेंगे। निगेटिव क्या लेंगे, हाइट निगेटिव लेंगे, हाइट पॉजिटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट हो तो पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट हो तो नेगेटिव लेंगे। ये फिक्स है। अब दूसरा पॉइंट सुनिए, ये है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। जब भी लाइट इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो, तो इस डायरेक्शन में सारा डिस्टेंस हम लेंगे पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में सारा डिस्टेंस हम लेंगे पॉजिटिव, यानी कि प्रकाश जिस डायरेक्शन में आपतित होती है उस डायरेक्शन में हम डिस्टेंस लेते हैं पॉजिटिव। उसके बाद प्रकाश जिस दिशा में इंसिडेंट होती है, आती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम डिस्टेंस अगर लेंगे तो वो होगा नेगेटिव। कहने का मतलब, मान लीजिए मैंने ये कहा कि वस्तु का इमेज यहाँ पे बना, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, वस्तु का डिस्टेंस यहाँ बना 20 सेंटीमीटर। तो हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। तो देखिए कैसे चेक करना है। सारा दूरी हम यहाँ से मापेंगे, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से हम सारा दूरी को मेजर करेंगे। तो आप ये बताएं, अगर वस्तु यहाँ पर है तो हम यहाँ से किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ऑप्टिकल सेंटर से किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे। तो आप बोलेंगे कि हम इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे। तो अगर इस डायरेक्शन में चलना हम स्टार्ट किए और जो प्रकाश है ये इसी डायरेक्शन में आई तो हमारा ये डिस्टेंस प्लस हो जाएगा। अगर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर यहाँ होता तब हम इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते और तब हमारा डिस्टेंस नेगेटिव हो जाता 20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि लाइट इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है। अगर चैप्टर में क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि लाइट किस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, तो हम यही मानकर चलते हैं हमेशा कि लाइट हमेशा, अगर ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है तो इस डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है। अगर नहीं दिया तो हमेशा इसी डायरेक्शन में लेकर चलते हैं। किसी भी सवाल में ये नहीं मिलेगा आपको कि लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही है, हमेशा इधर से ही मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखें। आप, मैंने बताया सारा डिस्टेंस आपको कहां से मेजर करना है, ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाश केंद्र से। उसके बाद इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में सारा डिस्टेंस हम लेंगे पॉजिटिव, और इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हम लेंगे नेगेटिव। अब चाहे ये डिस्टेंस वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, ये बात की बात है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर हाइट हो तो हम लेंगे पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हाइट हो तो हम लेंगे नेगेटिव। अब सुनिए, अगर लेंस कॉन्वेक्स हो, कॉन्वेक्स का मतलब समझते हैं, उत्तल। अगर लेंस उत्तल हो तो फोकस दूरी यानी कि फोकल डिस्टेंस हम लेंगे पॉजिटिव। अगर लेंस उत्तल हो तो फोकस दूरी पॉजिटिव लेंगे, और अवतल के बारे में आप खुद से ध्यान रखें, यहाँ मैं नहीं लिखूंगा। अगर उत्तल में पॉजिटिव है तो अवतल में नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद हम आवर्धन को m से डिनोट करते हैं। अगर m पॉजिटिव हुआ, प्लस हुआ, यानी कि इमेज है आभासी प्लस सीधा। जब भी आभासी होगा तो सीधा ही होगा, तो आप कैसे ध्यान रखें, देखिए ये क्या है, एक लाइन है, और मैंने इसको ऐसे बांट दिया, यानी क्या कर दिया, आधा कर दिया। ये लाइन था, मैंने इसे आधा कर दिया। क्या कर दिया, आधा, यानी आ से आभासी और धा से सीधा, आ से आभासी और धा से सीधा। तो ये हो गया हमारा आभासी और सीधा, यानी कि प्लस वाला रहेगा तो आभासी और सीधा हो जाएगा आवर्धन के केस में। अगर पॉजिटिव में आभासी सीधा है तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। अगर ये नेगेटिव हो तो वास्तविक और उल्टा, ये आप मन में सोचिए। आप याद एक रखें, दूसरा ऑटोमेटिक सोच लेना। आप दोनों याद रखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। उसके बाद ये ध्यान रखें, ये मैंने बात किया कॉन्वेक्स लेंस का। तो कॉन्वेक्स लेंस में यानी कि उत्तल लेंस में हमेशा
वस्तु का प्रतिबिंब रियल बनेगा प्लस इन्वर्टेड बनेगा, यानी कि वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, सिर्फ एक कंडीशन छोड़कर। एक कंडीशन कौन सा है ये हम पढ़ेंगे, जब वस्तु ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो। जब वस्तु ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो तब यह बनता है आधा। आधा का मतलब समझना आप, आभासी और सीधा। और कॉन्केव यानी कि अवतल लेंस, अवतल लेंस में याद रखिए कि हमेशा बनता है आभासी प्लस सीधा। अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा, आभासी और सीधा और साथ में छोटा। यह है अवतल लेंस। अवतल लेंस के बारे में आप बस इतना ध्यान रखें कि अवतल लेंस में फोकस दूरी हो जाएगा नेगेटिव, अवतल लेंस में हमेशा इमेज बनेगा आभासी, सीधा और छोटा। उत्तल लेंस में फोकस दूरी हम लेंगे पॉजिटिव और उत्तल लेंस में इमेज बनता है हमेशा रियल और इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टा। बस एक कंडीशन छोड़कर, जब वस्तु रखा हो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाश केंद्र के बीच में, तब बनेगा आभासी और सीधा। और बाकी बातें तो मैंने यहाँ आपको बता ही दिया है। अब चलिए प्रश्न बनाना हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या है? मैं यहाँ ऐसे ही एक लेंस बना लेता हूँ, उत्तल लेंस यही होता है। अब ये कहा गया है कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु को हम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे मैं रख दिया। उसके बाद है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब ये बताया हमें कि वास्तविक प्रतिबिंब बोला, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनी, मैं कहाँ पे डालूं इसको? लेंस के इस तरफ डालूं या फिर इधर डालूं? तो याद रखें, जब भी बोले कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है उत्तल लेंस में, जब भी बोले कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है, इसका मतलब होता है कि लेंस के दूसरी तरफ प्रतिबिंब बना है, यानी कि ये दूरी यहाँ पे है 20 सेंटीमीटर। तो जो वस्तु दूरी है उसे हम u से डिनोट करते हैं और जो प्रतिबिंब की दूरी है उसे हम v से डिनोट करते हैं, लेकिन हम यहाँ साइन के साथ डालेंगे वैल्यू। तो u क्या हो जाएगा? लाइट क्या है? ऐसे चली होगी। मैंने आपको बताया कि अगर सवाल में नहीं दिया है तो हम यही मानेंगे कि लाइट ऐसे चली। तो लाइट ऐसे चली और हम ये डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? यहाँ से ऐसे मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि ये है -30 सेंटीमीटर। और उसके बाद इस डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे? इस डायरेक्शन चलेंगे ऐसे, यानी कि लाइट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा +20 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमें फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के लिए अब तक आप ये फॉर्मूला याद रखते थे, तो ये तो आपको याद रखना ही है, ये तो आपको याद रखना ही है। साथ में जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसी से आया है ये, इसी को मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है, तो आप इसे याद रखें। न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमेशा हम ये फॉर्मूला को लगाएंगे। तो F = U कितना है? -30 सेंटीमीटर, V कितना है? 20 सेंटीमीटर, और ये U - V यानी कि -30 और -20, ये हो जाएगा -600 और ये -50, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 12। तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, वो भी प्लस में। अब प्लस में तो आना ही चाहिए था क्योंकि उत्तल लेंस है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। प्लस साइन क्या बताता है? प्लस साइन हमें बताता है कि लेंस उत्तल है। अगर यहाँ नेगेटिव आता तो हमें ये बताता है कि लेंस जो है अवतल है, लेकिन सवाल में हमें उत्तल दिया था। चलिए अगला देखते हैं। अब बोला कि एक अवतल लेंस 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको याद रखना है कि अगर लेंस अवतल हो तो इमेज हमेशा आभासी प्लस सीधा बनता है। इमेज अगर आभासी और सीधा बनता है तो ये हमेशा बनता है लेंस के सामने बोल दे, या फिर वस्तु की तरफ। ये मैंने बना दिया रफ एक स्केच। ये अवतल लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब बोला कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, 50 सेंटीमीटर की दूरी इधर होगा कहीं। अगर इधर है तो हमारा जो 50 सेंटीमीटर की दूरी है वो नेगेटिव हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला कि प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, और हमें पता है कि अवतल लेंस में हमेशा आभासी, सीधा प्लस छोटा इमेज बनता है। आभासी और सीधा बना यानी कि लेंस की तरफ बना, लेंस के सामने बना और वस्तु की तरफ बना, तो जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब, तो यानी कि प्रतिबिंब दूरी भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। चलिए अब फोकस दूरी निकालते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि न्यूमेरिकल के लिए क्या याद रखना है? UV अपॉन U - V। चलिए तो U कितना है? -50, V कितना है? -20,
फिर से u कितना है -50 माइनस और ये -20, तो ये हो जाएगा हमारा, ये प्लस में 1000 बट्टे में -50 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 30 -30, 0 से 0 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो ये आ जाएगा -33.33 सेंटीमीटर। चलिए, ये माइनस क्या बताया हमें? माइनस हमें ये बताया कि ये जो फोकल लेंथ है ये किसका है? अवतल लेंस का है, क्योंकि अवतल लेंस में ही फोकस दूरी नेगेटिव होता है। तो ये हमारा सही जवाब है 33.33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखें। थोड़ा सवाल आप इसे जल्दी बना सकते हैं, बस यही है इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखते हैं तो। नेक्स्ट है, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर है, वस्तु का आवर्धन क्या होगा? हमें क्या दिया है कि अवतल लेंस है, अगर अवतल लेंस है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, ये नहीं कहा कि लेंस के तरफ बनता है या लेंस यानी कि लेंस के सामने बनता है या लेंस के पीछे बनता है। तो ये हमें खुद सोचना पड़ेगा कि अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, छोटा होता है और लेंस के सामने होता है, यानी जिधर वस्तु है उधर ही होता है, और उधर का डिस्टेंस हम लेते हैं नेगेटिव, यानी कि -10 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। अब आवर्धन के लिए आपके पास अब तक आपने क्या फॉर्मूला याद किया था? ये अब तक आपने इतना याद किया था कि आवर्धन होता है लेंस में v/u, प्रतिबिंब की दूरी बट्टे वस्तु की दूरी, या फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट। तो अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो सबसे पहले तो आपको चाहिए u और v। तो आपको v पता है लेकिन u नहीं पता है। u नहीं पता है तो आप फिर से ये फॉर्मूला लगाते हैं, 1 - v - 1/u = 1/f। उसके बाद यहाँ से v कैलकुलेट करते हैं, तब जाकर ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम इतना करने नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। नहीं, इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब हमें u पता हो। हमें तो v पता है, यानी कि हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यानी कि मैग्निफिकेशन = फोकल लेंथ -15 माइनस v अपॉन में -15। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 और बट्टे में है ये -15, यानी कि ये 1/3। इसे जब हम डिवाइड लगाएंगे तो 0.33 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0.33 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर है। अब देखिए, क्योंकि मैग्निफिकेशन आया प्लस में, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है? लाइन, और ये क्या कर दिया? आधा। तो जब भी प्लस में आए यानी कि प्रतिबिंब आभासी प्लस सीधा, और वैसे भी हमें पता है कि अवतल लेंस में आभासी और सीधा बनता है और छोटा बनता है। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, लेंस की शक्ति क्या होगी? बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपने हमारा फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है, फिजिक्स फॉर्मूला वाला, तो आप उसे जाकर देखें। यहाँ पे आपको आई बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए। तो लेंस की शक्ति ये होती है पावर = 1/f। बहुत ही आसान है। कितना आसान है, बस फोकल जो लेंथ होता है उसे आप उलट दें, हमारा पावर आ जाएगा। चलिए अब पावर निकालना स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। क्या बोला कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी पॉजिटिव, उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी पॉजिटिव, तो यहाँ 25 डालेंगे। एक में जब 25 से भाग लगाएंगे तो हमारा पावर आ जाएगा, लेकिन आंसर में तो हमें नहीं लग रहा है कि आ जाएगा आंसर। बिल्कुल नहीं आएगा आंसर। क्यों नहीं आएगा? कि अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो हमें फोकल लेंथ मीटर में डालना होता है, लेकिन सवाल में हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम इसे, यानी कि अगर मैंने यहाँ सेंटीमीटर में पुट किया तो ऊपर में 100 होना चाहिए। दो फार्मूला, 1/f तो ये मीटर में, p = 100/f तो ये सेंटीमीटर में। तो मैंने क्या किया, ऊपर 100 बना दिया। अब ये काट देते हैं 4 टाइम्स, तो पावर = +4 डायोप्टर। डायोप्टर ऐसा यूनिट होता है पावर ऑफ लेंस का, तो ये ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, एक अवतल लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अभी हम लोगों ने देखा पावर = 1/f, लेकिन सारा जो फोकस दूरी है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 100/f वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकस दूरी ये हो जाएगा 100/p। ठीक है, तो पावर हमें -2 डायोप्टर दे रखा है, तो -2 कैंसिल आउट करेंगे तो ये -50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर हमारा। अब देखिए डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो आप बोलेंगे कि माइनस फिर क्या है, -50 सेंटीमीटर। तो माइनस हमें बस ये बताता है कि लेंस उत्तल है या अवतल है। और हम लोगों ने अभी देखा था कितना बार, कई बार, कि अवतल लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ निगेटिव आया है। तो 50 सेंटीमीटर हमारा सही जवाब है।
नेक्स्ट है उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया ये जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, वास्तविक प्लस उल्टा, वास्तविक यानी कि रियल प्लस इन्वर्टेड, हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, बस एक कंडीशन छोड़कर। कौन सा कंडीशन? वो है ये, जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच में रखी हो, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखी हो, तब बनेगा आभासी प्लस सीधा, यानी कि वर्चुअल प्लस इरेक्ट। ठीक है, ये याद रखना है। मैंने एक थियोरेटिकल क्वेश्चन ये जानबूझ कर लिया है ताकि ये आपको मैं बता पाऊं सही सही। तो काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक को बोलते हैं आभासी, तो ये हमारा सही जवाब है। अदरवाइज कहीं भी हो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला चलिए, एक क्रिटिकल एंगल पर सवाल है, क्रांतिक कोण पे है सवाल। सवाल है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अलग अलग द्रव x और y में क्रमशः ये है 3500 एंगस्ट्रम और यह 7000 एंगस्ट्रम है, यानी कि द्रव है, एक है x और एक y। x में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3500 एंगस्ट्रम और y द्रव में 7000 एंगस्ट्रम। तो द्रव्य के जोड़ों के लिए क्रांतिक कोण क्या होगी? क्रांतिक कोण मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, क्रांतिक कोण वो आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन का कोण 90 डिग्री होता है। तो अगर आपने फॉर्मूला वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक फॉर्मूला लिखा था साइन c इज इक्वल टू 1/1/μ, याद आया? ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था। तो ये जो फॉर्मूला में ऊपर 1 आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये 1 है वायु का अपवर्तनांक, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, वायु का अपवर्तनांक। और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। यानी एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है साइन सी का वो ये होता है, यानी क्रिटिकल एंगल का जो साइन होता है वो होता है विरल माध्यम में अपवर्तनांक और सघन माध्यम में अपवर्तनांक। विरल माध्यम में अपवर्तनांक को मैं म्यू आर से डिनोट कर रहा हूं और सघन माध्यम को म्यू डी से, यानी कि डेंसर मीडियम का म्यू और रेयर मीडियम का म्यू। अब डेंसर मीडियम कौन होता है, रेयर मीडियम कौन होता है? जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, जिसका परिमाण ज्यादा हो, अपवर्तनांक ज्यादा हो, उसे हम बोलते हैं सघन माध्यम, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे हम बोलते हैं विरल माध्यम। तो बस इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है, लेकिन हमें म्यू नहीं दे रखा है, हमें दे रखा है तरंग दैर्घ्य। तो ये भी रिलेशन मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि म्यू डायरेक्टली होता है, इन्वर्सली होता है तरंग दैर्घ्य के और इन्वर्सली होता है लाइट के स्पीड के। यानी कि हम ये जो रेशियो मैंने लिखा हुआ है म्यू आर बट्टे म्यू डी, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं लेमडा डी बट्टे लेमडा आर। ऊपर में क्या है? म्यू आर, लेकिन यहाँ क्या है? लेमडा डी। क्यों? क्योंकि म्यू और लेमडा में उल्टा रिलेशन है। जहां पे विरल माध्यम का अपवर्तनांक आ रहा था वहां पे सघन माध्यम का तरंग दैर्घ्य आएगा। तो आप मुझे ये बता दें कि इस दोनों में कौन सा माध्यम सघन है? सघन माध्यम कौन होता है? जिसका म्यू ज्यादा होता है। ध्यान से सुने, सघन माध्यम वो होता है जिसका म्यू, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तो तरंग दैर्घ्य के केस में ठीक उल्टा हो जाएगा, सघन माध्यम वो हो जाएगा जिसका अपवर्तनांक कम है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सघन माध्यम का म्यू। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा विरल माध्यम का म्यू। D फॉर डेंसर और R फॉर रेयरर। चलिए अब मैं निकालना स्टार्ट करता हूं। क्या था फॉर्मूला? म्यू आर बट्टे म्यू डी। इसी को हम क्या लिखेंगे इस फॉर्म में, लेमडा के फॉर्म में, लेमडा डी बट्टे लेमडा आर। तो साइन सी इज इक्वल टू लेमडा डी कितना है? ये 3500 एंगस्ट्रम और लेमडा आर कितना है? 7000 एंगस्ट्रम। 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, ये 35 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। और आपको पता है कि साइन सी, साइन के आर्ग्यूमेंट में कौन सा एंगल लेने पर 1/2 आता है? आप बोलेंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है ना, यानी कि हमारा जो क्रांतिक कोण है, क्रिटिकल एंगल है 30 डिग्री है। तो ये हमारा सही जवाब है। याद रखें जो डायमंड होता है, ठीक है, जो हमारा डायमंड होता है, हीरा होता है, उसके केस में जो क्रिटिकल एंगल है वो 24 डिग्री होता है और डायमंड का म्यू अपवर्तनांक होता है 2.42। तो ये याद रखना है आपको, डायरेक्ट पूछा जाता है क्रिटिकल एंगल भी और म्यू भी हीरा का। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। देखिए वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग सेम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, वायु में थोड़ा सा कम होता है, तो हम वायु और निर्वात में एक ही बराबर लेकर चलते हैं। यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 हो तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? देखिए अपवर्तनांक किसी माध्यम का निकाला कैसे जाता है? किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है या फिर बोल दें वायु में जो प्रकाश की चाल है उसमें हम भाग लगा देते हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है।
इसे आप शॉर्ट में आप ऐसे याद रख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। वी क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये जल का अपवर्तनांक 1.33 दिया हुआ है, यानी कि ये जल का जो अपवर्तनांक निकाला होगा किसी ने भी, कोई भी, तो क्या किया होगा, वो वायु में प्रकाश की चाल को ऊपर लिखा होगा और नीचे उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो रही होगी उससे भाग लगा दिया होगा। ठीक है, वायु प्रकाश की चाल और माध्यम प्रकाश की चाल जो रही होगी उसमें भाग लगा दिया होगा। हमें नहीं पता कि माध्यम प्रकाश की चाल कितनी थी, वही तो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ये 1.33। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर निकल कर आएगा 2.6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या आप बिना सॉल्व किए इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे? दे सकते थे। कैसे? मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया कि म्यू इनवर्सली होता है लैम्डा के, यानी तरंग दैर्घ्य के, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के, और इनवर्सली होता है प्रकाश के चाल के। अब मुझे ये बताएं, वायु का म्यू कितना होता है? 1 होता है। वायु का म्यू कम होता है और ये 1 होता है। और जल का म्यू कितना है? म्यू कहने का मतलब मैं RI की बात कर रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, 1.33 है। तो आप मुझे बताएं, जब जल में प्रकाश गई तो स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि म्यू बढ़ रहा है, म्यू क्या हुआ? बढ़ रहा है। म्यू क्या हुआ? बढ़ रहा है। तो प्रकाश की चाल क्या होगा? घटेगी ना। म्यू बढ़ रहा है तो प्रकाश की चाल घट जाएगी। क्यों? क्योंकि इस दोनों में उल्टा रिलेशन है। यानी कि अगर वायु में प्रकाश की चाल ये रही है तो जल में इससे कम हो जाएगी। तो अब देख ले, 3.33 ये तो इससे ज़्यादा हो गया, 3.8 इससे ज़्यादा हो गया, 4 तो इससे बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि पक्का हमारा आंसर बी ही है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते थे। ये रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखें। इससे आप रिलेशन निकाल पाएंगे कि म्यू, लैम्डा और प्रकाश की चाल में क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो लैम्डा चेंज हो जाता है, प्रकाश की चाल चेंज हो जाता है, लेकिन जो आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ये चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, 2 पतले लेंस जिसकी पावर -15 डायोप्टर और 5 डायोप्टर है, अगर दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए, कॉन्टैक्ट में रखा जाए, तो दोनों का समतुल्य शक्ति कितनी होगी? अब 2 लेंसेज हैं, उस दोनों लेंस को आपस में सटा दिया। याद रखें, मान लीजिए एक लेंस ये है L1 और एक लेंस L2 है, और इस दोनों के ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी D है, और इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है। तो अगर हम इस दोनों का कंबाइन पावर निकालें तो ये लिखा जाता है P1 + P2 - D × P1 × P2। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये वही है, लेकिन हमारे इस केस में कहा कि संपर्क में रखा गया, यानी दोनों को सटा दिया है। ये क्या है? आपस में टच कर रहा है। अगर टच कर रहा है यानी कि ये D कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, डिस्टेंस 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा टर्म खत्म, 0। तो ये पावर हो जाएगा P1 + P2। P1 कितना है? -15 डायोप्टर, प्लस P2 कितना है? 5 डायोप्टर, यानी कि -10 डायोप्टर हमारा सही उत्तर है। -10 डायोप्टर बी हमारा सही जवाब है। तो ये आप फॉर्मूला आप ध्यान में रखें। ऐसा हो सकता है कि कॉन्टैक्ट बना दे, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस दे दे। नेक्स्ट हमारा एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब उत्तल लेंस है और फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि उत्तल लेंस के केस में फोकस दूरी +10 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो दूरी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। यदि वस्तु की ऊंचाई हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि वस्तु जो है हमेशा ऐसे होती है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। कभी वस्तु आप ऐसे रखते हैं? नहीं, हमेशा वस्तु को हम ऐसे रखते हैं। तो वस्तु की ऊंचाई यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये +1 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? आकार बोलने का मतलब, आकार का मतलब ये आई का वैल्यू पूछ रहा है। प्रतिबिंब का आकार यानी कि इमेज का हाइट क्या होगा? आई का वैल्यू पूछा है। तो आप कैसे निकालेंगे? अगर हमें मैग्निफिकेशन पता होता तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते हैं। हमें मैग्निफिकेशन पता होता तो हमें m पता होता, o पता होता, ऑब्जेक्ट का हाइट, हम आई निकाल लेते, लेकिन हमें नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, हमें मैग्निफिकेशन, फोकस और u के बीच रिलेशन ढूंढना है। तो ये हमें रिलेशन मिल गया। तो ये m इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर प्लस में बटे में फोकल लेंथ फिर से 10 सेंटीमीटर। उसके बाद व्यू कितना है? -15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया -15 सेंटीमीटर। तो ये 10 डिवाइडेड बाई 10 में से -15 गया तो 10 में से 15 गया तो -5, और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी आवर्धन आ गया हमारा -2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन का यूज करेंगे। m इज इक्वल टू I अपॉन O। -2 सेंटीमीटर आवर्धन निकल कर आ गया। इमेज का हाइट तो हमें निकालना है, ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है कितना? 1 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज का हाइट निकल कर आ गया
-2 सेंटीमीटर। तो कभी भी हाइट डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। लेकिन आप बोलेंगे कि निगेटिव है ये माइनस साइन, तो ये निगेटिव हमें ये बता रहा है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है ये उल्टा बना है। यानी कि अगर ये ऐसे वस्तु का हाइट था ऊपर की ओर, तो ये निगेटिव आ गया, मतलब प्रतिबिंब क्या है, ये नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बना है। तो ये था लेंस के ऊपर प्रश्न। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में करें चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाएं हमारे नए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच।